भौतिक समृद्धि को बुनाने के लिए ऐसे संतों के आश्रम बलि नहीं चढ़ने चाहिए, क्योंकि जहाँ शांति होती है, सत्य होता है, धर्म होता है, वहां ही वास्तविक वैभव होता है, वहां ही वास्तविक विकास होता है। कि क्या ये आशाराम बापू की भूमि या उनकी समितियों की सेवा क्या किसी के आंखों की किरकिरी तो नहीं बन गई है? इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया जाए। क्यों संत श्री आशाराम बापू का आश्रम, अहमदाबाद का आश्रम ही इस विषय में प्रमुख मुद्दा बनकर रह गया। आज हम राम जन्मभूमि के जगह पर ही राम मंदिर क्यों बनाना चाहते थे, कहीं और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञः पापम पुरोहितः। राष्ट्र के अहित का जिम्मेदार राजा का पाप होता है और राजा के पाप का जिम्मेदार उसका पुरोहित अर्थात मंत्रीगण होता है। इसलिए कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय में शास्त्रों से जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। माननीय राजतंत्र राज्य सरकार से मेरा विशेष निवेदन है कि 2036 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी तैयारियां अभी से हो रही है, और जिसमें संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम को भी कहीं न कहीं निमित्त बनाने का प्रयास किया गया है। तो खास करके मेरा विशेष निवेदन यह है कि जो संत 1972 से आश्रम बनाकर साबर नदी के तट पर स्थित जाबल्य ऋषि का आश्रम जहां पर था, उस स्थान पर यह आश्रम वर्तमान में विराजमान है, और जहां पर 400 समितियों का मेन सेंटर है, और भी 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, जिसका प्रमुख सेंटर यही है, और अन्य भी वहां पर गुरुकुल परंपरा भी चालू है 2006 से, और बहुत सुंदर ही आध्यात्मिक ओरा का केंद्र है। मुझे लगता है कि कौन नहीं चाहेगा कि भारत विश्व में बहुत आगे बढ़े, लेकिन भौतिक समृद्धि को बुनाने के लिए ऐसे संतों के आश्रम बलि नहीं चढ़ने चाहिए, क्योंकि जहाँ शांति होती है, सत्य होता है, धर्म होता है, वहां ही वास्तविक वैभव होता है, वहां ही वास्तविक विकास होता है। इसलिए इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि कल तक यही राजतंत्र में कार्य करने वाले इन्हीं आशाराम बापू के व्यासपीठ पर जाकर आशीर्वाद लेते थे, और आज इन सबको क्या हो गया? क्या वह राज सत्ता के मद में आकर ऐसे महापुरुषों का आश्रम ही उनको मिला कि जहां से समृद्धि देखी जा सकती है? समूचा भारतवर्ष है जहां कहीं भी ओलंपिक को निमित्त बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि केवल ऐसे आश्रमों को खदेड़कर आप कहीं और जमीन भी दे देंगे, लेकिन क्या विगत 55 वर्ष में वहां पर जो ओरा है, वहां जो प्रकृति का सौंदर्यकरण है, वहां पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, सरकार कल अन्य भूमि दे देगी, लेकिन क्या वह ओरा मिल पाएगी? ओलंपिक से हमारे देश का नाम समूचे विश्व में जाना जाएगा, लेकिन आज हम यूक्रेन की स्थिति देख रहे हैं, अमेरिका में कैसी आग लगी, हॉलीवुड में ये हम देख रहे हैं आज, और न जाने कई लोग भारत को निवाला बनाने के लिए लगे हुए हैं, सनातन धर्म को निवाला बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन एक और एक संत श्री आशाराम बापू ऐसे संत विगत 55 वर्ष से जिन्होंने बहुत सेवा कार्य की है, क्योंकि इसी आशाराम बापू के आश्रम से 400 आश्रम हैंडल होते हैं, लगभग 1400 समितियां यहां से संचालित होती है। कि क्या ये आशाराम बापू की भूमि या उनकी समितियों की सेवा क्या किसी के आंखों की किरकिरी तो नहीं बन गई है? अवश्य ही माननीय राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय से और सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि कल तक इन्हीं के वोट पाने के लिए यही राजतंत्र के अग्रगणी लोग इन्हीं की व्यासपीठ के चक्कर लगाया करते थे, और आज ये उनकी आंखों का नासूर कैसे बन गए, ये सोचने का विषय है। क्या इनके आश्रम एक एक करके ऐसे ही हथिया लिए जाए?
क्या यह तो निमित्त नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म को उम्दा बनाने के लिए इन महापुरुष ने बहुत देवी कार्य किए हैं। और कहां तो देखो आज समय कैसा आया है कि ऐसे संत को अंदर डालकर आश्रम जैसी मूवियां बनाई जा रही है। शायद से हमारे सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, सत्संग देने के लिए, सनातन धर्म के समस्त शास्त्र लुप्त न हो जाए, इसलिए इन महापुरुषों ने ऐसा बीड़ा उठाया जिसका लगता है कि खामिया जाना वे जेल में रहकर भुगत रहे हैं। जो भी राजतंत्र में जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, जिनके जहन में जिनके पूर्वजों का रक्त बड़ा पवित्र है, उनको आगे आना चाहिए इस विषय में। और सनातन धर्म की यह जो भूमि है वह जाबल्य ऋषि की भूमि है। साबर नदी का तट बड़ा पवित्र है। सरकार को विकल्प ढूंढना चाहिए इस विषय में। क्यों संत श्री आशाराम बापू का आश्रम, अहमदाबाद का आश्रम ही इस विषय में प्रमुख मुद्दा बनकर रह गया? क्या उनका आश्रम टूटने से ही 2036 में ओलंपिक होंगे? और बड़े बड़े जो मठाधीश है, बड़े बड़े संत है, वे अपने आश्रम तो बना रहे हैं, लेकिन इस आश्रम को देखकर सोच लेना कि क्या तुम्हारे गंगा के तट पर रहने वाले आश्रम, क्या नर्मदा के तट पर रहने वाले आश्रम कल कोई और राजतंत्र में कार्य करने के लिए आएगा और कल कोई और तुम्हारे आश्रमों को कहीं और भूमि दे देगा, तो क्या आप उसे स्वीकार करोगे? इसलिए बड़े बड़े मठों से, मठाधीशरों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी गौशालाएं, हमारे आश्रम, हमारे संत, हमारे बालक और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए। और ऐसे आश्रम भौतिक समृद्धि के केवल और केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं लिए जाने चाहिए। सरकार का दायित्व है कि वह स्वयं इस विषय में बड़ी गंभीरता से सोचे, क्योंकि संत श्री आशाराम बापू के साधक और फॉलोवर्स क्या वे सनातनी नहीं हैं? 7 से 8 करोड़ उनके भक्त हैं। वे आपको क्यों मत देते हैं? इसलिए कि यह हमारे सनातनी हैं। लेकिन फिर भी आज इतने फॉलोवर्स होने के बाद भी आपको मत दे रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि उनके रक्त में कहीं ना कहीं गुरुमुखी है। वे ये संत समाज से जुड़े हैं, इसलिए सनातन को अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग केवल सनातन की आड़ लेकर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपना कार्य साधने के लिए ऐसे पवित्र जाबल्य ऋषि की धर्म भूमि को खदेड़ कर, संतों को खदेड़ कर, ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को खदेड़ कर और ऐसे गुरुकुल को खदेड़ कर कहीं और शिफ्ट करवाना चाहते हैं। उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो और सनातन की जो पूंजी है, सनातन के संत है, सनातन की जो भूमि है जहां पर सत्कार्य होते हैं, उसकी ओरा का बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा प्रामाणिकता है। आज हम राम जन्मभूमि के जगह पर ही राम मंदिर क्यों बनाना चाहते थे, कहीं और क्यों नहीं बनाया? आज कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर ही क्यों कृष्ण मंदिर बनाना चाहते हैं, कहीं और क्यों नहीं? आज गिरिराज जी हमारे गल रहे हैं, क्यों हम गिरिराज जी को सुरक्षित करना चाहते हैं? ये कृष्ण की भूमि है, ये राम की भूमि है, जहां आज भी सांदीपनि ऋषि का आश्रम हम देख रहे हैं उज्जैन में, आज भी सुरक्षित है। क्यों? जहां संत होंगे तो वहां भगवान भी धरा पर आएंगे, और जहां संत नहीं होंगे वहां भगवान भी धरा पर नहीं आएंगे। इसलिए विनम्र निवेदन है कि ओलंपिक बिल्कुल होने चाहिए भारत में, ओलंपिक का ग्राउंड बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन समूचे भारतवर्ष में उसका कोई और विकल्प देखना भी चाहिए। और यदि विकल्प है तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि विकल्प का चयन किया जाए, ऐसे आश्रम को बहाल रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।